गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। मैं चाहत राय आज की इस वीडियो में आप सबसे शेयर करने वाली हूँ फोटोशॉप के शॉर्टकट्स। जैसे आप फोटोशॉप पे काम करते हैं और अपने माउस एंड कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, तो माउस के क्लिक के साथ साथ आपको शॉर्टकट्स भी पता होने चाहिए ताकि आपका काम जल्दी हो जाए, इजीली हो जाए। ठीक है कि जो काम आप माउस की हेल्प से कर रहे हो उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, किसी ऑप्शन पे क्लिक करना है, किसी ऑप्शन ऊपर के मेन्यू के ऑप्शन को चूज़ करना है या कोई भी किसी भी चीज़ को अप्लाई करने के लिए आप जैसे माउस का क्लिक यूज़ करते हो, तो उसकी जगह अगर आप शॉर्टकट्स का यूज़ करेंगे तो वो काम आपका बहुत जल्दी हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हम फोटोशॉप के शॉर्टकट्स को जानते हैं। Unlocking Photoshop power, mastering keyboard shortcuts. Dive into the world of Photoshop shortcuts and boost your workflow. This presentation covers essential keyboard shortcuts for navigating Photoshop's working with tools and selections, managing layers and more. तो फोटोशॉप में जब आप काम करते हैं तो कुछ टूल्स होते हैं जिनके हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे मार्की टूल हो गया, सिलेक्शन टूल हो गया, ऊपर के भी कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो हम बार बार यूज़ करते रहते हैं, जैसे न्यू डॉक्यूमेंट लेना, अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स को ओपन करना। तो इनके लिए आप इन शॉर्टकट्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट इज जनरल शॉर्टकट्स, एसेंशियल एक्शंस। ओके, फर्स्ट इज न्यू डॉक्यूमेंट, कंट्रोल एन का यूज़ कर सकते हो आप। जब भी आपको अपने फोटोशॉप में कोई न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना होता है, न्यू पेज ओपन करना होता है, तब हम कंट्रोल एन का यूज़ करते हैं। कंट्रोल एन यूज़ होता है विंडोज़ में, एंड अगर आप मैक का कुछ लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप शॉर्टकट यूज़ करते हैं कमांड प्लस एन। ठीक है, फॉर क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, तो अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट अपना ओपन करना है, मतलब न्यू डॉक्यूमेंट पर अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस एन करके यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ओपन डॉक्यूमेंट, कंट्रोल प्लस ओ फॉर विंडोज एंड कमांड प्लस ओ फॉर मैक। ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, जिससे अगर आपने डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं और आपने उसको सेव कर दिया, अब नेक्स्ट आपको दोबारा उसी डॉक्यूमेंट पे काम करना है, तो आपकी जो सेव की हुई फाइल है वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। वैसे हम फाइल पे जाके ओपन पे क्लिक करते हैं, लेकिन अगर आपको इसका शॉर्टकट यूज़ करना है तो आप कंट्रोल प्लस ओ की हेल्प से इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेव, कंट्रोल एस फॉर विंडोज एंड कमांड प्लस एस फॉर मैक्स। सेव योर करेंट वर्क, इसकी हेल्प से क्या होता है कि जो भी अपने फोटोज एंड डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हैं उस काम को आप इजीली सेव कर सकते हो। आपको बार बार फाइल पे जाके सेव पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आपको बस कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एस का यूज करना है, उससे आपकी फाइल सेव हो जाएगी। एंड सेव एज की शॉर्टकट होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस फॉर विंडोज एंड कमांड प्लस शिफ्ट प्लस एस फॉर मैक। सेव योर डॉक्यूमेंट विद द न्यू नेम और लोकेशन, जो भी आपने अपनी पुरानी फाइल को सेव की हुई है, अब आप चाहते हो कि ये फाइल मेरी दोबारा से सेव हो जाए किसी दूसरे नाम से, मतलब वो पुरानी फाइल भी रहेगी आपकी और जो न्यू फाइल है वो भी सेव हो जाएगी किसी दूसरे नाम से दूसरे लोकेशन पर। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट है जनरल शॉर्टकट्स, एडिटिंग एंड नेविगेशन। फर्स्ट इज अंडू एंड रिडो, तो कंट्रोल प्लस जेड अंडू की शॉर्टकट होती है फॉर विंडोज एंड कमांड प्लस जेड शॉर्टकट होती है फॉर मैक। Undo the last action, repeat to undo multiple action. Use Control Shift Z Windows and Control plus Shift plus Z for Mac to redo. अब undo and redo का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जब आप अपनी फोटोज में काम कर रहे होते हैं, जब भी अपने डॉक्यूमेंट में आप कोई काम कर रहे होते हो और अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, जैसे बिगिनर्स जो होते हैं उनसे ज़्यादातर मिस्टेक्स हो जाती, तो आप उस एक्शन को रिमूव कर सकते हो इजीली। मतलब जो भी आपने लास्ट किया उसको आप अंडू कर सकते हो, किसकी हेल्प से? कंट्रोल प्लस जेड की हेल्प से। अगर आपको वन टाइम अंडू करना है तो आप कंट्रोल प्लस जेड का यूज़ करेंगे। अगर आपको एक बार से ज़्यादा अंडू करना है तो आप यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस जेड फॉर विंडोज एंड कमांड प्लस ऑप्शन प्लस जेड फॉर मैक। क्लियर है? स्टेप बैक वन एक्शन, यानी कि अगर आपको एक बार से ज़्यादा अंडू करना है तो आप यूज़ करते हैं ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस जेड एंड यूज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड फॉर विंडोज एंड कमांड प्लस शिफ्ट प्लस जेड फॉर स्टेप फॉरवर्ड। यानी कि अगर एक बार रिडू करना है तो आप इसका यूज़ करेंगे कंट्रोल शिफ्ट जेड का, और अगर एक बार से ज़्यादा करना है तो भी आप कंट्रोल शिफ्ट जेड का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, रिडू करने के लिए। एंड नेक्स्ट इज क्विट फोटोशॉप, कंट्रोल प्लस क्यू विंडोज फॉर विंडोज एंड कमांड प्लस क्यू फॉर मैक। इसकी हेल्प से क्या होता है, आप फोटोशॉप से बाहर आ जाते हो। मतलब अगर आपने फोटोशॉप में काम कर रहे हो, कंट्रोल प्लस क्यू करती है, आपको फोटोशॉप जो है वो क्लोज हो जाएगा, और क्लोज करने से पहले वो आपसे पूछते हैं कि आपको अपनी इस फाइल को सेव करना है या नहीं करना है, तो वो आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको अपनी फाइल सेव करनी है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो करके कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट इज एसेंशियल टूल्स, नेविगेशन एंड सिलेक्शन। फर्स्ट इज मूव टूल, जो हमारे टूल्स होते हैं साइड पैनल के, आपने देखा होगा, जिनकी हेल्प से हम फोटोज़ में एडिटिंग कर पाते हैं, अपने फोटोज़ को मूव करना, तो उसके लिए आप बस आपको अपने कीबोर्ड से वी प्रेस करना है। अगर आपने कीबोर्ड से वी प्रेस करेंगे तो मूव टूल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है और उसकी हेल्प से आप किसी भी चीज़ को मूव कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, इमेज हो या शेप हो। ठीक है, उसको मूव तो कर सकते हैं, साथ साथ हम उसको रीसाइज एंड रोटेट भी कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपने सिलेक्ट की होगी। नेक्स्ट इज मार्की टूल,
इसकी शॉर्टकट होती है एम। अगर आपने कीबोर्ड से एम प्रेस करेंगे तो मार्की टूल आपका ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। सिलेक्ट रेक्टेंगुलर, एलिप्टिकल और सिंगल रो कॉलम एरियाज, इसकी हेल्प से आप ये वाले जो टूल्स हैं इनको आप एक्टिवेट कर सकते हो अपने यूज में लाने के लिए। नेक्स्ट इज लासो टूल। लासो टूल सिलेक्ट फ्री हैंड, पॉलीगनल और मैग्नेटिकली गाइडेड एरियाज। लासो टूल किस लिए यूज होता है? फ्री हैंड सिलेक्शन के लिए, मैग्नेटिक सिलेक्शन के लिए और स्ट्रेट सिलेक्शन के लिए। तो इनकी जो शॉर्टकट होती है वो होती है एल। आप एल का यूज करके उस टूल को एक्टिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैजिक वेन टूल। मैजिक वेन टूल क्या करता है? सिलेक्ट कॉन्टिन्यूस एरिया ऑफ सिमिलर कलर, यानी कि सेम कलर के एरिया को एक क्लिक से सिलेक्ट करता है। तो इसके लिए आपको मैजिक वेन टूल को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली अपने कीबोर्ड से W को प्रेस करना है। जैसे आप ऐसा करेंगे तो मैजिक वेन टूल आपके सामने एक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव एडिटिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट इज क्रॉप टूल। क्रॉप टूल की जो शॉर्टकट होती है वो होती है C। इसकी हेल्प से हम अपनी इमेज को ट्रिम कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इज आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल किस लिए यूज होता है? जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो और आपको वहाँ पर किसी भी फोटो का कोई सेम कलर चाहिए, जैसे आपकी साइड में देख रहे हैं कि एक तरफ आप डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो और एक तरफ आपने अपनी इमेज ओपन की हुई है, और उस इमेज का जो बैकग्राउंड का कलर है वो आप चाहते हो वो सेम इस डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में फिल हो जाए। ठीक है, वो एग्जैक्ट कलर मिलना कई बार हमें मुश्किल हो जाता है, तो आप आई ड्रॉपर की हेल्प से आप वो सेम कलर को उसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आई ड्रॉपर पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है, तो वो जो कलर होगा वो सेम इसके अंदर अप्लाई हो जाएगा, जितना भी आपका सिलेक्टेड पार्ट होगा। तो इसकी शॉर्टकट होती है आई। कीबोर्ड से आई प्रेस करते ही आपका ये वाला टूल हमारा एक्टिवेट हो जाता है। नेक्स्ट इज ब्रश टूल। ब्रश टूल की शॉर्टकट की होती है बी। पेंट विद वेरियस ब्रशेस एंड सेटिंग्स। इसमें जब आप क्लिक करते हो ना, मतलब जब आप बी प्रेस करोगे तो आपके पास काफ़ी सारे ऊपर ऑप्शन बार में ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसकी हेल्प से हम अपने ब्रश की स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं, और आप डिफरेंट साइज और डायमीटर चूज करके ब्रश से कोई भी डिज़ाइन, कोई भी पेंटिंग, कोई भी सिग्नेचर, कोई भी मार्किंग को इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट इज इरेजर टूल। इसकी शॉर्टकट होती है ई। इरेज पोर्शंस ऑफ द इमेज। इसकी हेल्प से जितने भी हमारे एक्स्ट्रा पोर्शंस होते हैं आप उसको इरेज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर भी हमारे पास टूल दे रखा है, यहाँ से इरेजर टूल की हेल्प से हम किसी भी चीज़ को इरेज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसके बाद नेक्स्ट है एसेंशियल रिपेयर एंड टेक्स्ट। फर्स्ट इज क्लोन स्टैम्प टूल। इसकी शॉर्टकट होती है एस। कॉपी एंड पेस्ट पोर्शंस ऑफ एन इमेज टू अनदर एरिया। क्लोन स्टैम्प टूल एक बहुत ही अच्छा टूल होता है जिसकी हेल्प से हम अपनी इमेज की किसी भी चीज़ को हाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक इमेज है हैंड की, उस हैंड में रिंग है, अगर आपको वो रिंग रिमूव करनी है तो आप क्लोन स्टैम्प टूल का यूज़ कर सकते हो। इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी है, बस आपको अपने कीबोर्ड से ऑल्ट करके जिस एरिया को आप लेना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो ये इमेज लिखा हुआ है, मैं चाहती हूँ मेरे को ये हाइड करना है, तो आपको क्या करना है, क्लोन स्टैम्प टूल लेके इस बैकग्राउंड वाले एरिया पे क्लिक करना है ऑल्ट के साथ। जब आप ऑल्ट के साथ क्लिक करेंगे तो जो इधर वाला एरिया होगा ना वो उस डायमीटर के अंदर आ जाएगा, और जब आप उस डायमीटर को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वो सेम बैकग्राउंड से यहाँ पे उस कलर को फिल कर देगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इज हीलिंग ब्रश एंड पैच टूल। इसकी शॉर्टकट होती है जे। रीटच इम्परफेक्शन विद द हीलिंग ब्रश टूल और सिलेक्ट एंड रिपेयर एरियाज विद द पैच टूल। पैच टूल की हेल्प से क्या करते हैं, इसके भी एक मतलब सिमिलर ही है यूज इसका, कि आप देखते हो कोई इमेज है उस पर अगर आपको उसके फेस पे काफ़ी सारे पैचेस शो कर रहे हैं तो आप उसको इजीली हाइड कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, उन पैचेस को सिलेक्ट करना है और उस जितना भी आपका सिलेक्शन है उसको उठाकर किसी ब्लैंक एरिया पे रखना है, यानी कि फेस के दूसरे पार्ट पे रखना है जहाँ की स्किन आप वहाँ चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइप टूल। टाइप टूल की शॉर्टकट होती है टी। अगर आपने कीबोर्ड से सिर्फ टी प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने टाइप टूल एक्टिवेट हो जाएगा। एड एंड एडिट टेक्स्ट इन वेरियस फॉन्ट, साइज एंड स्टाइल। इसकी हेल्प से आप अपने डॉक्यूमेंट पे टाइपिंग कर सकते हैं, उनका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसका साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज पाथ एंड शेप्स। फर्स्ट इज पेन टूल। क्रिएट प्री साइज वेक्टर पाथ फॉर ड्राइंग, सिलेक्शन और मास्किंग। ठीक है, पेन टूल की हेल्प से क्या होता है, आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह का एक पाथ क्रिएट कर सकते हो। पाथ के साथ साथ आप कोई भी ड्राइंग कर सकते हो, फ्री हैंड ड्राइंग करनी है, स्ट्रेट ड्राइंग करनी है, तो वो आप इजीली पेन टूल की हेल्प से कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पाथ सिलेक्शन टूल। सिलेक्ट एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग पाथ। जो हमारे ये जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो उसको आप इसकी हेल्प से सिलेक्ट कर सकते हो, इसके लिए आपको बस सिंपली यूज करना है ए। इसके बाद नेक्स्ट इज शेप टूल। अगर आप कोई भी शेप क्रिएट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल क्रिएट करना है, एलिप्स क्रिएट करना है, पॉलीगन क्रिएट करना है, स्टार क्रिएट करना है, तो इनके लिए आप यूज कर सकते हो यू टूल। मतलब अगर आपने अगर अपने कीबोर्ड से सिर्फ यू प्रेस किया है तो आप देखेंगे आपके सामने शेप टूल एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी हेल्प से हम ये सारे शेप्स को अपने डॉक्यूमेंट में ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लेयर मैनेजमेंट एसेंशियल एक्शन। फर्स्ट इज डुप्लीकेट लेयर।
जब आप अपने लेयर्स पे काम कर रहे होते हो, लेयर्स पे काम करने का मतलब होता है कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में इमेज, टेक्स्ट या उससे ज़्यादा चीज़ें ले रखी है तो उनकी अलग अलग लेयर्स बन जाती है, ठीक है, जब हम लेयर पे काम करते हैं। तो अगर आपको एक लेयर की सेम डुप्लीकेट, मतलब एक ही लेयर जैसे अगर आपको एक और लेयर चाहिए तो हम यूज़ करते हैं डुप्लीकेट लेयर का। इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+J फॉर विंडोज एंड Command+J फॉर मैक। क्रिएट अ कॉपी ऑफ अ सिलेक्टेड लेयर, जो भी आपका सिलेक्टेड लेयर होगा उसकी एक कॉपी क्रिएट आपके सामने हो जाएगी। नेक्स्ट इज न्यू लेयर। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में काम करते हुए न्यू लेयर लेना है, जैसे आपने एक लेयर पे फॉर एग्जांपल एक इमेज बना ली है, सेकंड लेयर पे आपने टेक्स्ट टाइप कर लिया, थर्ड लेयर पे आप शेप बनाना चाहते हैं, तो आपने टेक्स्ट का काम कर लिया, आपको न्यू लेयर ऐड करनी है, तो आपने सिंपली कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+Shift+N। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इस वाले पैनल में आपके पास एक न्यू लेयर ऐड हो जाएगा न्यू लेयर नेम से, ठीक है। तो इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+Shift फॉर विंडोज एंड Command+Shift+N फॉर मैक, ऐड अ न्यू एम्प्टी लेयर। इसके बाद नेक्स्ट इज ग्रुप लेयर, Ctrl+G फॉर विंडोज एंड Command+D फॉर मैक, कंबाइन लेयर्स इनटू अ ग्रुप फॉर इजियर मैनेजमेंट। इसकी हेल्प से क्या होता है कि हम एक साथ दो लेयर्स को या दो से ज्यादा लेयर्स को ग्रुप कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मर्ज लेयर, Ctrl+C फॉर विंडोज एंड Command+E फॉर मैक, कंबाइन टू सेलेक्टेड लेयर्स इनटू वन, यानी कि दो, जितने भी आपने दो या दो से ज्यादा लेयर्स को अगर सेलेक्ट किया है तो उनको ये कंबाइन कर देगा, मर्ज कर देगा, ठीक है, ताकि जब आप एक से ज्यादा लेयर्स को मूव करोगे ना तो जितने भी लेयर आपने मर्ज किए वो एक साथ मूव होंगे, आपको अलग अलग सेलेक्ट करके मूव करने की या उसमें चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इज व्यूइंग एंड नेविगेशन, जूम एंड नेविगेशन। फर्स्ट इज जूम इन एंड जूम आउट। इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl++ एंड Ctrl+-। जैसे अगर हम अपने फोटोशॉप में काम कर रहे होते हैं, अगर आपको अपने फोटो में काफ़ी पास से काम करना है, अगर आपको उसके फेस में कोई पैचेस हाइड करने हैं तो हमें जूम की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ +T, ठीक है। अगर जूम आउट करना है तो यू कैन यूज़ इट Ctrl+-। इसके बाद नेक्स्ट इज हैंड टूल। हैंड टूल किस लिए यूज होता है? टू मूव योर स्क्रीन, ओके, मतलब स्क्रीन मूव नहीं होगी, जो आपने उसमें इमेज ओपन की है सिर्फ उसको ही उसको सिर्फ ये मूव करेगा। टेम्परेरीली एक्टिवेट द हैंड टूल फॉर मूविंग द इमेज अराउंड द कैनवस, जो हमारा कैनवस एरिया है उसके अंदर आपकी इमेज शो होती है, उस इमेज को बस ये सिंपली मूव करता है, ठीक है। तो हैंड टूल के लिए आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो स्पेस बार, लेकिन स्पेस बार आपको प्रेस करके रखना होता है इसमें, ठीक है। अगर आपने कीबोर्ड से स्पेस बार को प्रेस करके रखेंगे तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली हैंड टूल आपका एक्टिवेट हो जाएगा, आपको स्पेस बार छोड़ना नहीं है, अगर आप स्पेस बार छोड़ देंगे तो हैंड टूल भी आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज फिट टू स्क्रीन, जिसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+0 फॉर विंडोज एंड Command+0 फॉर मैक, रीसाइज द इमेज टू फिट द एंटायर स्क्रीन। इसकी हेल्प से आपकी जो भी इमेज आपने जूम इन जूम आउट किया था तो उसको ये फिट टू स्क्रीन कर देगा। लास्ट वन इज एक्चुअल पिक्सल, Ctrl+Alt+0 फॉर विंडोज एंड Command+Option+0 फॉर मैक, व्यू द इमेज एट 100% जूम। अगर आपने कितना भी जूम इन जूम आउट किया तो ये इसको बिल्कुल 100% साइज में लेके आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट इज, अभी ये फिनिश हो गया है कीबोर्ड शॉर्टकट। तो आई होप कि आपको ये ऑप्शंस जितने भी हमने शॉर्टकट्स आज करे हैं वो समझ में आए होंगे, और आप इनको यूज़ ज़रूर करना, क्योंकि फोटोशॉप में जब भी हम काम करते हैं तो हमें शॉर्टकट्स की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। मास्टरिंग दीज शॉर्टकट्स विल एनहांस योर फोटोशॉप एफिशिएंसी एंड स्ट्रीमलाइन योर वर्कफ्लो, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस एंड एक्सप्लोर अदर शॉर्टकट्स एज नीडेड। तो इसके अंदर आपने जितने भी शॉर्टकट सीखे हैं उनको यूज़ करके आप देखना कि आपके जो काम करने की स्पीड है वो कितनी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, शॉर्टकट की फोटोशॉप में या और भी अदर सॉफ्टवेयर में आप जब देखेंगे ना एडिट मेन्यू होता है ऊपर, जो फाइल एडिट मेन्यू होते हैं, तो एडिट मेन्यू में हमारे पास सबसे सेकंड लास्ट जो ऑप्शन होता है वो होता है कीबोर्ड शॉर्टकट का। उस पर क्लिक करके आप कई सारे शॉर्टकट्स देख सकते हो, ठीक है, और उन शॉर्टकट्स को कस्टमाइज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।